जय हिंद फ्रेंड्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब बन गई है स्टूडेंट सोशल कमीशन। हर साल 30 लाख से के आसपास लड़के इस परीक्षा को देते हैं। और भारत जैसे विकासशील देश में जहां आज भी नौकरी हर मिडिल क्लास के परिवार का एक सपना है, नौकरी जो है वो एक मिडिल क्लास के परिवार का सपना है। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए हैं, इतने सारे, और उसमें कई सारे मैसेजेस हैं। एक मैसेज तो मेरे पास है, चौहान जी हैं महाराष्ट्र से, मतलब विठल चौहान एसएससी एस्पिरेंट हिंगोली महाराष्ट्र। फिर एक मैसेज आया है गोरखपुर से कि सर गुरुजी प्रणाम, मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ। मेरे पिताजी ने ब्याज पर पैसा लेकर मुझे कोचिंग कराया, तैयारी करता हूँ मैं, और अब ज़मीन बिकने की नौबत आ गई है। परिवार और हम सब नर्क में जाने की स्थिति में हैं। मतलब ये आप पिछले विगत वर्षों में मैं देख रहा हूं कि परीक्षाओं को लेकर जो परेशानी पैदा की जा रही है, कभी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में परेशानी, कभी बिहार में परेशानी, कभी रेलवे की भर्ती में परेशानी। मतलब आप क्या चाहते हो, इस देश का स्टूडेंट विद्यार्थी कहां चला जाए? आप बिहार के बच्चे का सेंटर दे दोगे तमिलनाडु, उसका एडमिट कार्ड आएगा 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा बिहार से तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा? चलो मान लो पहुंच भी गया, चलो मान लेते पहुंच गया, किसी तरह रोग आके धोके उधार लेके हवाई जहाज पकड़ के पहुंच गया, और जब वो उधार पैसा लेके तमिलनाडु परीक्षा देने पहुंचा, आपने परीक्षा रद्द कर दी। 30,000 रुपया उधारी के बाद जब वो वहां परीक्षा देने पहुंचता है, आपने परीक्षा रद्द कर दी। ये एक इतना गंभीर मुद्दा होता जा रहा है, बहुत गंभीर। सरकार अगर इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी तो निश्चित तौर पर, मतलब युवा अगर किसी देश के नाराज हो जाएंगे, विद्यार्थी अगर किसी देश के नाराज हो जाएंगे, एस्पिरेंट किसी देश के नाराज हो जाएंगे, वैसे ही परेशान है। तमाम सारे फ्रंट पर इतनी सारी चुनौतियां चल रही हैं, तमाम सारे फ्रंट पर। वहां बच्चों को एक आशा होती है कि चलो भैया हमारी नौकरी लग जाएगी, परिवार संभल जाएगा, हम बहुत सारी मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे। और आप परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। फेल होना एक अलग बात है, किसी विद्यार्थी का फेल होना एक अलग बात है, आप परीक्षा रद्द कर दे रहे हैं। अब वो बिहार का लड़का पहुंचा तमिलनाडु, अंडमान तक मैंने सुना है, मेरी बात हो रही थी, अंडमान तक आपने टीचरों को उठा लिया। मेरी वो कैरियर विल के राकेश यादव जी हैं, मेरी उनसे बात हुई, आज ही बात हुई। वो बेचारे किसी शो में जा रहे थे, वो हमारी बहन है नीतू सिंह, वो तो मतलब जितनी श्रेष्ठ टीचर है बेचारी, उतनी ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व है हमारी वो बहन नीतू सिंह है। और हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, जब मैं बत्रा पे पढ़ाता था तब से जानते हैं। और आपने टीचरों को उठा लिया, आपने टीचरों को उठाकर बंद कर दिया, आपने टीचरों को हिरासत में ले लिया। मतलब आप तानाशाही चाहते हो देश में, और आप बच्चों के साथ खेलोगे। कैंसिलेशन एक इतना बड़ा मुद्दा है, कम से कम ठीक है, बच्चा फेल हो गया, उसकी तैयारी नहीं थी, वो सब अलग बात है।
परीक्षा तो होने दो, परीक्षा तो कायदे से होने दो। फिर आप परीक्षा केंद्र, एग्जामिनेशन सेंटर, आपने ऐसे ऐसे सेंटर दे दिए बच्चों को जहां पे फर्नीचर नहीं है, बच्चा चेयर पे बैठ रहा है, चेयर ही टूट जा रही है। फिर टेक्निकल समस्याएं आ जा रही हैं, सर्वर डाउन हो जा रहा है, टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं, सर्वर डाउन हो जा रहा है, साइट ही क्रैश कर जा रही है। फिर आपने जिस संस्था को दिया है, इस पर पहले ही इसकी विश्वसनीयता पे सवाल है, इस संस्था की विश्वसनीयता पे सवाल है। मतलब हद है। नीट की परीक्षा में समस्या पैदा हुई, फिर उधर एआरओ की परीक्षा में समस्या पैदा हुई, फिर रेलवे की भर्ती की परीक्षा में समस्या पैदा हुई। और मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि स्टूडेंटों को मत छेड़ो, उनको अपने भाग्य का फैसला करने दो। इतना आप तो इतना दावा करते हो कि देश विकसित हो गया, देश यहां पहुंच गया, अच्छी बात है। ये 4 समस्याएं जो मुख्य समस्याएं हैं, परीक्षा का रद्द होना, एग्जामिनेशन सेंटर, टेक्निकल चैलेंजेस और एडुकेटिव जो संस्था है जिसकी विश्वसनीयता पर लड़के कह रहे हैं कि नहीं, हमें और पारदर्शी संस्था चाहिए। मतलब विगत 2-3 वर्षों में मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट, मैं जानता हूं, मैं रहा हूं, मैं वजीराबाद में रहा हूं, मैं नेहरू विहार में रहा हूं। सर स्टूडेंट चाहे वो मुखर्जी नगर में रह रहा हो, चाहे इलाहाबाद में रह रहा हो, चाहे जयपुर में रह रहा हो, चाहे महाराष्ट्र में रह रहा हो, बहुत सारे स्टूडेंट के पास सही खाने की व्यवस्था नहीं होती, सही रहने की व्यवस्था नहीं होती। और इतनी सारी समस्याओं और चुनौतियों को सहने के बाद जब वो परीक्षा देता है और परीक्षा देने जाता है एक बहुत बड़े आस को लेकर, आप उसे परेशान कर रहे हो। और जब उसके हक में उसके टीचर आवाज उठा रहे हैं, आप उन टीचरों को बंदी बना रहे हो। तो ठीक है, आप घोषित कर दो कि तानाशाही शुरू हो गई है, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, आप घोषित कर दो ना। लेकिन मैं इस देश के युवाओं से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हम सब इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, एकदम बनेंगे। आज ही मेरी राकेश यादव जी से बात हुई है, मैं अभी नीतू सिंह जी से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो लोग किसी शो में गए हुए हैं। तो मैं अभी शाम रात 9 बजे तक मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप शांति सौहार्द बनाए रखें। आज रात 9 बजे तक मेरी जो टीचर हैं उन सब लोगों से मुलाकात है, हम कोई राह निकालते हैं। और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, अगर सरकार विद्यार्थियों की बात नहीं सुनेगी, तो विद्यार्थियों ने तो न जाने कहां की सत्ता पलट दी, युवाओं ने तो न जाने कहां की सत्ता। तो आप सब जो है, मैं एक विशेष निवेदन कर रहा हूं, आप सब शांति बनाए रखें। निश्चित तौर पर ये संकट की घड़ी है, एक चुनौती की घड़ी है, और हम सब इस संकट में, चुनौती में, विशेषकर मैं आपके साथ खड़ा हूं। आज शाम को राकेश यादव सर से मैं मुलाकात कर रहा हूं, वो किसी शो में गए हैं, वहां से निकलेंगे, मेरी उनसे मुलाकात होगी। फिर मैं नीतू सिंह जी से मिलूंगा। हम कोशिश करेंगे डेलीगेशन सरकार से जाकर मिले, सरकार के उच्च अधिकारियों से जाकर मिले, और इन सारे मुद्दों पर एक अच्छे समाधान पर पहुंचे। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आप एकदम शांति बनाए रखें।
अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सड़क पर उतरेंगे, निश्चित तौर पर संघर्ष करेंगे, एकदम संघर्ष करेंगे। मजाक नहीं चलेगा इस देश में। किस स्थिति में युवा रहता है, किस स्थिति में विद्यार्थी रहता है, किसी को अगर देखना हो तो जाए वजीराबाद के गलियों में देखे।